एक 21 साल की जवान लड़की अपने पिता को खाना खिलाने के बाद उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं के कमरे में जाकर लेट जाती है। जब वो पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आते हैं तब वो देखते हैं कि उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं के बेटी लेटी हुई है। तब पिता अपनी बेटी को जगाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं, क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो बेटी कहते हैं, पिताजी मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है और आज मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं यहीं पर आपके साथ सोना चाहता हूँ। तो पिता कहते हैं, ठीक है फिर सो जाओ। दोस्तों, इसके बाद जैसे जैसे रात आगे की तरफ बढ़ती है वो लड़की रात में अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये स्पर्श का जो सिलसिला था वो इस कदर आगे बढ़ जाता है कि बेटी ये भूल जाती है कि यह मेरा पिता है और पिता ये भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। उसके बाद दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब यह बात आस पड़ोस में पता चलती है तब यह बात पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चंद्रदा। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना है यह घटना मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का रहने वाला प्रेमलाल, जिसकी उम्र होती है करीब 45 साल, उसकी जो एक बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र थी करीब 21 साल, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी, और एक छोटी सी लड़की थी जिसकी उम्र थी करीब 15 साल, और एक छोटा लड़का था जिसकी उम्र थी करीब 10 साल। दोस्तों, प्रेमलाल की पत्नी की करीब 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। इनका जो परिवार था माँ के गुजर जाने के बाद भी अच्छा खासा चल रहा था। तो प्रेमलाल ने निश्चय किया दूसरी शादी करने का, क्योंकि प्रेमलाल सोच रहा था जो बच्चे हैं वह अभी थोड़ी छोटी भी है, शादी के बाद जो नई पत्नी आएगी वो बच्चों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। ये बात जब बड़ी बेटी को पता चलता है कि मेरे पिता दूसरी शादी करने वाले हैं तो उसे लगने लगता है कि शायद जो दूसरी माँ आएगी वो कैसी निकलेगी, हमारा ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी। यह सब बातें उसके मन में उमड़ रही थी। तभी वो एक दिन जब स्कूल जाती है तो इस बात को लेकर अपनी सहेली से चर्चा करती है कि मेरे जो पिता है वो दूसरी शादी करने चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी छोटे हैं, इसलिए मुझे शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों, जो प्रेमलाल की बेटी की सहेली थी वो उसे बताती है कि देखो, तुम्हारे पिता को तुम्हारे जो भाई बहन है और तुमसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी शारीरिक और हवस को मिटाने के लिए ही शादी करना चाहता है। दोस्तों, प्रेमलाल की बेटी की सहेली कहती है, क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम अपने पिता के साथ ही हम बिस्तर हो जाओ और उनकी भी शारीरिक भूख मिट जाएगी और तुम्हारे जो पिता है वो भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद उस लड़की की यह बात मन में बैठ जाती है। उस दिन जब घर आती है और घर आने के बाद अपने पिता को पहले खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद पिता के बिस्तर पर जाकर पिता के कमरे में लेट जाते हैं। जब उनके कमरे में बिस्तर पर लेटी थी तो जो पिता थे वो अपने कमरे के अंदर सोने के लिए आते हैं। तो अपने बेटी को जब देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तब बेटी कहते हैं, पिताजी तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे आज थोड़ा डर लग रहा है, मैं आज आपके साथ सोऊंगी। तो वो अपने पिता के साथ उसी बिस्तर पर सो जाती है। दोस्तों, जब रात होती है तो वो अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते कब इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है और इन दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। अवैध संबंध उस दिन जब बन जाते हैं फिर ये सिलसिला जारी रहता है और फिर कई बार इन दोनों के बीच संबंध बनते रहते हैं। इसी दौरान वो जो लड़की थी जिसका नाम था पूजा, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, उसे लगने लगता है कि किसी और को इस बारे में पता चल जाए तो हमारे जो पिता है इनका भी इज्जत चला जाएगा और मैं भी कहीं की नहीं रहूँगी। दोस्तों, इसके बाद पिता और बेटी ने इस बच्चे को ऑपरेशन कराने का डिसाइड करता है और कुछ दिन बाद उस बच्चे का ऑपरेशन करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन करवाने के बाद भी उन दोनों के बीच वो सिलसिला जारी रहता है और इसकी जब भनक आस पड़ोस के लोगों को लगता है तब उस लड़की ने निर्णय लेती है कि अब मैं फांसी लगाकर अपने जान दे दूंगी और वो फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, जब लोगों को पता चलता है कि फांसी लगाकर वो लड़की जान दे दी है, पुलिस वालों को फ़ोन लगाते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पुलिस उस आदमी को अपनी हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ धीरे धीरे शुरू होती है
तो मामला निकलकर सामने आता है कि पिता का अपनी ही बेटी के साथ अवैध संबंध था। बेटी ने अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया था। इसके बाद पुलिस उस आदमी को जेल भेज देता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है, जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।